नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। हृदय संस्कार भारती उत्तर प्रदेश एवं राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में 7 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकार को परिवहन विभाग के बस स्टैंड के निकट टेंट सिटी में समापन किया गया। मुख्य अतिथि संजीव किशोर गौतम, महानिदेशक राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली तथा विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अभय कुमार सिंह, प्रचार कासु साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम का आरंभ श्री राम जी तथा स्वर्गीय बाबा योगेंद्र जी के चित्र पर मालार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। कला प्रतियोगिता कार्यक्रम में संयोजक अमित जी के नेतृत्व में संपन्न किया गया। इस चित्रकार प्रतियोगिता में त्रिपुरा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा आदि प्रांतों हाईवे कलाकारों ने भगवान राम के संदर्भ में अपना कला का बहुत सुंदर प्रदर्शन किया। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर विधिवत उद्घाटन करें। इसके साथ ही यहाँ के स्थानीय जो हमारा प्रमुख होंगे उनसे मैं आग्रह करूंगा कि स्मृति चिन्ह देकर और बैग देकर उनका सम्मान करें। अब हम आज के हमारे विशिष्ट अंग वस्त्र देकर उनका सम्मान करेंगे। अंग वस्त्र ममता बंसल जी जो आगरा से हैं हम लोगों के बीच में, वो हमारे विशिष्ट अतिथि का सम्मान करेंगे। अब हम साकेत बादरा के अध्यापक डॉक्टर अमरीश श्रीवास्तव जी इस समय बगल में वही डीएपी दोनों है ही है। से आए पूरे देश से, कलकत्ता से भी और दक्षिण भारत से। राष्ट्रीय चित्रकला शिविर का आयोजन आज समापन है और जहाँ पे आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में संजीव के समापन अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुशील कुमार गौतम जी, महानिदेशक राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, आयोजक मंडल के सभी सदस्य, संस्कार भारती के उपाध्यक्ष श्री गिरीश जी और सामने बैठे हमारे पूरे भारतवर्ष से आए चित्रकला प्रेमी 7 दिवस एक सप्ताह अनुरोध रूप से जो ये
पेंटिंग का कार्यशाला आयोजित की गई थी। मुझे तो कल मालूम हुआ शाम को कि टेंट हाउस में, जहाँ टेंट सिटी बनी हुई है, वहाँ पे एक कला प्रदर्शनी लगी हुई है। तो मेरे कला से एक तरह से लगाव है। एक तो हमारे विभाग का महाविद्यालय में जो आर्ट पेंटिंग का विभाग है वो पूरा भरा पूरा है, बहुत अच्छा लगता है। और हमको तो लगता है कि हमारे महाविद्यालय में प्रति महीने कोई न कोई कार्यक्रम चित्रकला विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो थोड़ा सा लगाव बढ़ जाता है। यहाँ पे कुछ कार्य ऐसे होते हैं। और इस राम की धरती पर, भगवान की धरती पर जब से लोकार्पण हुआ है शिलान्यास के बाद माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो ऐसा लग रहा है कि पूरी धरती, पूरे भारतवर्ष की धरती सबको अंदर से अनुभूत हो रही है कि राम यहीं थे हैं, राम कहीं गए नहीं थे। तो कहा जाता है कि 500 साल के बाद राम का अवतरण हुआ एक तरह से। यहाँ पे एक खाने में कैद थे, हम लोग तो प्रत्यक्षदर्शी है किस प्रकार 1952 की घटना थी, 1989 से लगातार देख रहे 92 की जो घटना थी और आज का जो माहौल है, जमीन आसमान का अंतर है। आप उसको जो यहाँ का बासिंदा होगा, जो यहाँ का रहने वाला होगा, तो वो कल्पना आसान होगी। जैसा कि चित्रों के माध्यम से एक सप्ताह में, जैसा मैंने घूम कर देखा पूरे आयोजन मंडल की तरफ से मुख्य अतिथि के साथ, कोई एक दिन में अपनी कल्पना को फेरा है। किसी ने आदमी के अंदर कल्पना, उस कल्पना यदि बाहर दिखा दे, वही उसकी प्रतिभा होती है। जो सोच लिया आपने, मैंने कई लोगों से पूछा क्या आपके पास कोई फिगर था क्या, मैंने कहा नहीं, जो मेरे अंदर था उसी को मैंने इसको बाहर निकाला। तो जो अंदर आपके है, यदि आप उसको बाहर निकाल, चाहे जिस क्षेत्र में हो, ये तो चित्रकारिता का क्षेत्र है आपका, कला का क्षेत्र, लेखन का क्षेत्र, ये जन्मजात होता है। 9 अप्रैल के बीच में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में प्रारंभ होने का की गुंजाइश आई, हमारे सामने प्रस्ताव आया है। तो मैंने इनको कहा कि नहीं आप कराइए, और डेट जो थी पहले थी 10 के बाद, तो मैंने कहा नहीं 10 के बाद नहीं। कहीं से बात आई रविंद्रनाथ टैगोर जी की, तो मैं जो जानता था उनको लेखक के रूप में जानता था, साहित्य के रूप में जानता था, लेकिन जब नेट पे देखा तो उनकी पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी अच्छी बनी हुई है। तो मैंने कहा कि सबसे अच्छा 10 को क्यों ले जाकर के उसको 7 को, उनके 7 अप्रैल को उनको रखा जाए, उनके बर्थडे में 7 मई को है ना, तो 7 मई को है, तो उनके जन्मदिन पे हम ऐसा कार्यक्रम आयोजित करें तो और अच्छा लगेगा। जिसको आयोजक जो होना था उन्होंने सहमति व्यक्त की कि आगरा विश्वविद्यालय में प्रारंभिक प्रशिक्षक के रूप में अपनी शुरुआत की मैंने। आज हमारे बीच कुछ हमारे वहाँ के कलीग भी हैं जो उस दिनों को याद करते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि वो जो हमारा स्ट्रगल का समय था, एक जो शुरुआत थी, वो समय और आज समय में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। पिछले करीब 20-22 वर्षों का फर्क है, लेकिन 20-22 वर्षों में जो एक चीज़ नहीं बदला वो कलाकारों का साथ, कलाकर्म और कला के प्रति आकर्षण, कला के प्रति उद्गार और कला के प्रति समर्पण। और शायद यही एक कारण है कि मैं आज जिस पद पे सेवारत हूँ, डायरेक्टर जनरल नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के होने के नाते भी मेरा वही कर्म और वही सदकर्म आप सबके साथ हमेशा बना रहे। ज्ञात ही होगा कि पिछले 2 महीने के अंतराल में ही मैंने राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का कार्यभार संभाला, और ये प्रभु की कृपा ही है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि वो जो एक पद या प्रतिष्ठा या एक बड़ा काम जो कलाकारों के लिए करने के लिए जो अवसर प्राप्त मुझे हुआ है, वो प्रभु श्री राम का ही देन है। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, पिछले जब राम मंदिर का निर्माण की शुरुआत हुई थी, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मेरे पास एक कॉल आता है विश्वविद्यालय के द्वारा, और हमारे माननीय कुलपति जी मुझे बुला के बोलते हैं कि डॉक्टर साहब एक बड़ा कॉन्फिडेंशियल काम है। कॉन्फिडेंशियल काम सुनते ही प्रोफेसर लोग को थोड़ा सा कान खड़ा हो जाता है कि पता नहीं अब कुलपति जी कहाँ मुझे धकेलने वाले हैं। वह ये तरीके से उस काम को पूरा किया था। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि वो समय बीत गया है और आज हम सब
प्रभु श्री राम के उस भव्य मंदिर का निर्माण होने के पश्चात हम सब उसका आनंद कर रहे हैं, उल्लास और उत्सव बना रहे हैं। और उस उत्सव के निमित्त ही आज सब हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जितने भी मूर्ति शिल्पों का निर्माण होना था उसका चयन वो किस तरह का उसका रेखा चित्र होगा, किस तरह के उसकी कार्विंग होगी, किस तरीके का रूप स्वरूप बनेगा, कैसा उसका पॉलिश होगा, किस तरीके से कौन फिगर पे किस तरह के चित्रों का और मूर्ति प्रक्रियाओं को मंथन के द्वारा एक विशेष स्थान पर पहुंचाना और एक टारगेट को अचीव करने के मध्य मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने चयन किया था। और मैं मानता हूं कि प्रभु श्री राम का वो कृपा मेरे लिए ही दिल्ली का द्वार खोलता है। वहाँ से जब भी मैं अयोध्या आया मैंने नतमस्तक किया प्रभु श्री राम को, और प्रभु श्री राम के आने के पूर्व ही जो मुझे सेवा करने का भाव मिला, जो अवसर प्राप्त हुआ, वो अवसर ही नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर जनरल तक मुझे पहुंचाया। और मैं हमेशा इस बात को मानूंगा और अपने ताउम्र मैं मानता हूँ का सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब मुझे 22 वर्षों में की उम्र में 2 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। शायद अभी तक वो रिकॉर्ड किसी ने ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी तब मुझे प्राप्त हुई थी जब मुझे माननीय कुलपति जी ने ये बताया कि आपको इस कार्य के लिए चयन किया गया है। ऐसा लगा जैसे कि मेरे पूरे परिवार ही नहीं, मेरा पूरा समाज आज कृतार्थ हो गया। हम सब जानते हैं कि पिछले 500 वर्षों का घोर तपस्या, स्ट्रगल तपस्या था। पता नहीं कितने हमारे पूर्वजों ने सपना देखा हुआ प्रभु श्री राम के इस मंदिर इतनी बेहतरीन बनाया। और ये मैं जानना चाहूँगा इसे आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? अमरीश जी, मैं जानना चाहता हूँ कि सर आप क्या इसे प्रदर्शित क्या करना चाहते हैं? क्या प्रदर्शित कर रहा है चित्र आपका? नहीं, पेंटिंग का मैंने टाइटल रखा रामायण। कलर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि रामचंद्र जी लंका विजय के बाद जब अयोध्या आए जी, तो लोगों के अंदर क्या उत्साह और कलर के माध्यम से, ब्राइट कलर के माध्यम से उनके अच्छा सर, ये कहाँ लोग आए हुए हैं? इस कार्यशाला में देश के सभी प्रांतों से त्रिपुरा से, बंगाल से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, लद्दाख, भारत के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। कोने कोने से लगभग सौभाग्य था कि अयोध्या से शुरुआत हुआ है, लोग अयोध्या में आए। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया, क्या इसकी आवश्यकता यहाँ पे निरंतर होनी चाहिए? तो ये है कि मैं तो खासतौर से स्थानीय कलाकारों के लिए विशेष एक अवसर था कि देश के इतने अच्छे कलाकारों को एक साथ अपने स्थानीय क्षेत्र में देखने, उनके काम करने का ढंग देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रेरणा लेनी चाहिए। अमरीश जी से आप पूछेंगे, चूंकि अयोध्या में इतना बढ़िया कार्यक्रम और अयोध्या से 2 ही नाम आया, एक आपका आया है और दूसरा डॉक्टर कुमुद जी का आया है, तो इसका क्या रहस्य है सर? ये रहस्य तो ईश्वर जाने कि अयोध्या से आप 2 लोगों की जो है नाम का चयन किया गया और यहाँ पे आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पहुँचे, आप आए हम लोग सौभाग्य। थैंक यू सर। कलाकारों ने इतनी मेहनत से, जो कलाकार हैं उनको एक छोटा सा भेंट प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं बहुत गर्व महसूस करते हुए मैं सभी कलाकारों को आमंत्रित करूंगा और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और माननीय गिरीश जी हैं वो सबको
सम्मानित करेंगे। श्री संतोष कुमार, आप देहरादून से हमारे बीच सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह देकर उनका हम मान बढ़ाएंगे। एक बार सब करतल ध्वनियों से आप सभी का एक दूसरे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम आपका डॉक्टर सुब्रा नाथ जी, आप हमारे भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है। सौम्य रंजन पटनायक है। कलाकार इसके बाद हरिराम जी को मैं आमंत्रित करता हूं, जो कांगड़ा से हमारे बीच में आइए। अजय देव, आप हमारे बीच में आसाम से आए हैं। आसाम से सुनील सर्राफ जी, आप हमारे बीच में मध्य प्रदेश से आए हैं। मैं उनका दिव्येंदु पाल जी त्रिपुरा से, दिव्येंदु पाल। ताकि प्रांगण में हमारा खुशी से मुझे साथ आप त्रिपुरा से आए हैं। रनाब जी, आप आ जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जयपुर राजस्थान से हमारे बीच में। संजीत कुमार सिन्हा, आप त्रिपुरा से हमारे बीच में हैं। संजीत जी। शीर्ष आचार्य, आप पश्चिम बंगाल से हमारे बीच में हैं। शीर्ष आचार्य जी। शीर्ष अगल जयदेव पानिक के बाद त्रिपुरा से इंद्रजीत रॉय। मैं भैया आसाम। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं झारखंड से रोशन मिश्रा जी। रोशन मिश्रा जी। प्रतिभा अवस्थी जी, आप नोएडा से हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसके बाद डॉक्टर त्रिभुवन जी, डॉक्टर त्रिभुवन कुमार जी, आप लखनऊ से पधारी हैं हमारे बीच में। श्रीमती शशिकला सिंह भी लखनऊ से हमारे मध्य में है। मैं उनको भी आमंत्रित करूँ। कमलेश बीच में आए हैं। आपने बहुत एक अच्छा यहाँ पे रामलला जी की रंगोली बनाई थी, क्या वो डिस्ट्रॉय हो गई क्या? क्यों? कमलेश्वर शर्मा जी मथुरा से। हमारे बीच में एक आर्टिस्ट है टीशेरिंग यूदोल। टीशेरिंग यूदोल जी, आप लद्दाख से हमारे समक्ष हैं। आप हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आशुतोष त्रिपाठी। आशुतोष त्रिपाठी। बल्लाऊ वर्मा, श्री बल्लाऊ वर्मा जी हैं, जो बनारस से हमारे बीच में आए हुए कलाकार हैं। बल्लाऊ वर्मा। बल्लाऊ वर्मा की हाइट कम है। इसके बाद मैं बुलाने बीच में हमारे संस्कार भारती के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और वरिष्ठ कलाकार भी हैं। रविंद्र कुशवाहा जी। और मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ दोनों ही सरकार को, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को भी, कि इस तरह का पहल किया है उन्होंने और अनेक शुरुआत किया है। आप पूरे अध्याय को देखिए तो एक अलग तरह का रूप स्वरूप दिखाई देता है, कोई सांस्कृतिक छटा दिखाई देती है, सुबह से शाम अलग दिखाई देता है। तो अवध अब मूल रूप में अवध हम सबके बीच में आया है और अवध के जो राजा हैं प्रभु श्री राम,
उसको हम लोगों ने उनको पूजा करने के लिए, उनकी अर्चना करने के लिए और उनको आत्मसात करने के लिए कलाकारों ने एक बीड़ा उठाया है। इस राजधानी में हम सब आए हैं और अपने अपने प्रभाव से, अपने अपने रंगों के और कुची के निर्माण से प्रभु के अनेक चित्रों का निर्माण किया है। तो हमारे बीच में सबसे लोकप्रिय जो प्राचार्य जी हैं अभय सिंह, चूँकि अयोध्या साकेत महाविद्यालय तमाम सांसदों के हाथ दिया है, ब्रिभूषण सिंह जैसे, निर्मला खत्री, लल्लू सिंह जैसे तमाम लोगों के है। और चूँकि सर मैं समझता हूँ कि साकेत महाविद्यालय में आप कार्यक्रम जो करा रहे हैं, कैसे आपके दिमाग में आया कि ये कार्यक्रम ऐसा होना भी चाहिए कला से संबंधित? ये देख कर के राम जन्मभूमि का जब से लोकार्पण हुआ है, राम जी अपने घर में विराजे हैं, तब से ये कल्पना आई कि हम अपने महाविद्यालय में कुछ ऐसा करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी बार आए साकेत की धरती पे ही उनका पदार्पण हुआ और यहीं से राम जन्मभूमि के लिए वो गए हैं। तो ये कल्पना मन में थी राम के बारे में एक ऐसी प्रदर्शनी या ऐसा कार्यक्रम किया जाए जो कि पूरे विश्व के लिए एक धरोहर के रूप में जानी जाए। उसी संकल्पना को साकार करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 7 मई से 9 मई के बीच में 2024 के बीच में महाविद्यालय आयोजित करने जा रहा है। और वो अभी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म दिन के बहुत अच्छे दिन, इसीलिए इसको चुना गया है कि वो मैं नहीं जानता था कि ये पेंटर भी अच्छे खास चित्रकार भी हैं, लेकिन जब मालूम हुआ तो मैंने कहा डेट दूसरी थी, तो मैंने कहा नहीं इस डेट को ही रखा जाए, क्योंकि इसी बहाने उनको हम याद करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आज की से कलाकार जो भी हमारे आए हैं, जितने भी कलाकार पूरे देश से आए हैं, लेकर के कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, तो उन जो कला की प्रतिभा उनके अंदर थी, इसी तरह से वो राम जन्मभूमि में खींच के ले आई है। ये रामोत्सव का उत्सव चल रहा है राम के बारे में, उन्हीं के अंदर जो प्रेरणा थी कि मैं चलूँगा और राम के बारे में जो उनकी सोच थी, जो उनकी कल्पना थी, विभिन्न रूपों में दिखाया गया है। ऐसा नहीं केवल राम का मंदिर का चित्र बाल रूप दिखाया होगा, उनका पूरा ये रामचरितमानस का 7 कांड है, सब कांडों को देखते हुए हर चीज़ें यहाँ पे उकेरी गई हैं। और सबसे खास बात, उस समय में जो कोहबर बनता था, कोहबर को भी यहाँ पे उतारा गया, पहली बार दिखाया गया। बाल रूप में इतना सुंदर चित्रण हुआ है कि अब उसकी कल्पना से परे है। तो निश्चित रूप से जब भी कोई कलाकार अपनी प्रतिभा का किसी प्लेटफार्म पे दर्शाता है तो उसको वो सम्मान मिलना चाहिए। और हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई एक प्रतिभा होती, छिपी रहती है, उस कला को बाहर निकालने का ये सबसे बड़ा प्लेटफार्म है कि एक ऐसा आयोजन किया जाए कि कला आकर के या तो कोई सेमिनार हो, अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी हो, साहित्य सम्मेलन हो, तो जब ऐसे मंच मिलते हैं तो जिसके अंदर जो भी प्रतिभा होती है वो बाहर निकल कर दिखाई पड़ती है। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ और आयोजक को मेन रूप से जो अमित जी हैं संयोजक, उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। इस प्रकार के आयोजन करके पूरे भारतवर्ष को एक प्लेटफार्म पर ला करके यहाँ अयोध्या की धरती पर खड़ा। बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारे बीच में हमारे साकेत महाविद्यालय प्राचार्य ने बहुत अच्छी बात कहा कि यहाँ के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए जिससे लोगों को निखार हो सके। और हमारे बीच में अमित जी हैं। अमित जी आइए सर। जी एक इतना बढ़िया कार्यक्रम, बृहद कार्यक्रम किया और 7 दिन का चूँकि राम मंदिर के महोत्सव के ऊपर भी किया है और ऐसा कार्यक्रम किया, हम समझते हैं कि क्या और भी इसकी आवश्यकता है कुछ सुधार की? नहीं, सुधार की आवश्यकता नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता तो ज़रूर है कि जो हमारे आम जन हैं उनकी कला के प्रति उनका रुझान बढ़े। और जो हम कलाकारों का जो है ना, वो प्रभु राम की इच्छा है उनके मन में जो है कि क्योंकि हर कलाकार की जो है अपनी अभिव्यक्ति माध्यम तो है रंग और व्रत, लेकिन उनको दिखाने का तरीका अलग है, उनका अपना माध्यम होता है। तो जहाँ तक हो सके अगर बाहर के कलाकार यहाँ पर आते हैं और यहाँ के कलाकार जो है या छात्र जो है अगर उसका समन्वय हो तो एक कला का, एक संस्कृति का बहुत तेज़ी से एक दूसरे के अंदर जो है ट्रांसफॉर्म हो। अच्छा, युवा होते हुए युवा हैं, क्या उनको प्लेटफॉर्म की आवश्यकता, ऐसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है कि उनको भी यहाँ पे जो है कुछ सिखाया या उनको भी ट्रेंड किया जाए? जीवन भर अनवरत जो है सीखने की आवश्यकता है। कभी ऐसा नहीं है कि हम किसी प्लेटफॉर्म पे जो है हम पूरे परिपूर्ण हैं, क्योंकि जहाँ तक हो सके हम लोग को सीखने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी कलाकार अभी परिपूर्ण नहीं होता है, तो कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सीखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, हमने कहा कि उनको युवाओं को जो भी नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक, हर जगह इस पर आप क्या पहल करेंगे सर? ऐसे यहाँ के जो हमारे अयोध्या से जो विभाग है, संस्कृति विभाग, उनसे मिलकर जो है कार्यक्रम का एक रूपरेखा बनवा के, अब मेरे मन में एक विचार भी है, अगर मैं उसको देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, अगर कुछ संस्कृति विभाग की तरफ से अगर कुछ हमको सहयोग मिलता है। मेरी एक ऐसी कल्पना थी कि यहाँ के अयोध्या के जो ग्रामीण है, जहाँ पे मिट्टियों का घर है, तो उसका एक मेरे अंदर एक कल्पना आई थी और उस पर आप भी थोड़ा सा करिएगा कि जैसे 14, 15, 20, 25, 40, 50 जो मिट्टी के घर हो,
उनके पूरे घर को मतलब एक अर्थ कलर से पूरा उसको सजाया जाए, रामायण से संबंधित, राम जी से संबंधित जो भी आधारित विषय है हमारे, है ना, उसको लेके हर घर पर अंकन किया गया। पूरा वो गांव ही मतलब वो राममय हो जाए, है ना, और उसका जो कलर माध्यम हो वो अर्थ कलर हो। तो एक कल्पना है, मैं देखता हूँ उसको साकार रूप हम लोग कैसे दे सकते हैं। चलिए, तो हमारे भी अमरीश श्रीवास्तव जी हैं। मैं क्या सर भी अमित जी ने जो कहा है इस पर आप क्या कितने सहमत हैं और क्या इसकी आवश्यकता है? ये हम लोग के लिए सौभाग्य का बात होगा कि अपने जैसा जो है सहयोगी मिले हुए हैं, ऐसे सहयोगी, और इस क्षेत्र के लिए इस तरह की सोच है जिससे कि इस क्षेत्र के जो स्थानीय कलाकार हैं उनको और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, और निश्चित ही ये बहुत अच्छी सोच है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे अमरीश श्रीवास्तव जी हैं, डॉक्टर अमरीश श्रीवास्तव जी और अमित जी ने बताया कि यहाँ पे ऐसे आवश्यकता है जो गांव है, जो निरंतर बहुत बेहद गांव है, उनको जो है राममय बनाने के लिए सारे कुछ ना कुछ जो पहल करनी पड़ेगी, और ऐसी पहल करनी पड़ेगी जिससे जो है पूरा गाँव, पूरा शहर, पूरा देश राममय हो जाए। मैं अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, थैंक यू। चित्र का निर्माण करने के लिए उन्होंने हमें बुलाया है, ये हमारा सौभाग्य है। आज के विशिष्ट अतिथि और साकेत नागपुर उत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जी से आग्रह करूंगा कि उन्होंने प्रदर्शनी भी देखी है, चित्र भी देखे हैं, कलाकारों का सम्मान भी किया है।